चलिए देखिए 10th क्लास वालों का मैथ में अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है भारती भवन के बुक का पेज नंबर 30 और 31 है। पेज नंबर 30 में सिर्फ एक क्वेश्चन 31 नंबर और बाद बाकी टोटल क्वेश्चन आपको पेज नंबर 31 में मिलेगा। इसमें हमारा क्वेश्चन लगभग 30 तक क्लियर हो चुका है। जो हम क्वेश्चन लेकर अभी फिलहाल चल रहे हैं वो ऑफलाइन क्लास के हिसाब से चल रहा है कि जिन बच्चों को जो क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा है उनको वो क्वेश्चन बताया जा रहा है। वैसे बच्चे जो वीडियो पर डिपेंडेड है अगर उनके साथ भी कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर चैप्टर कमेंट करेंगे, निश्चित रूप से आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 31 नंबर जो क्वेश्चन है साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए। साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए। साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके बराबर में आपको साबित करना है। क्या साबित करना है? तो 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए। 1 माइनस कॉस ए बटा में साइन ए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम जब बनाने चलते हैं तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले इसको LHS और RHS के हिसाब से पहले इसको बांट देंगे। जैसे कि प्रत्येक साबित करने वाले क्वेश्चन को हम बांटते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें ले लेते हैं LHS को। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की राह पर चल पड़ते हैं। LHS के बराबर में साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, एक बात आप याद कीजिए, अभी तक हम जितना क्वेश्चन पढ़े हैं हमने क्या किया है, 1 माइनस कॉस ए को साइन ए में कन्वर्ट किया है। जितना क्वेश्चन हमने पढ़ा है वहां पर हमने क्या किया है, हमने वहां पे 1 माइनस कॉस ए को साइन ए में कन्वर्ट किया है या तो फिर 1 माइनस साइन ए को कॉस ए में कन्वर्ट किया हुआ है। क्या होता है कि जब साइन ए और कॉस ए आता है क्वेश्चन में तो ये दोनों प्लस में आता है। जब हम उसको बराबर के दूसरे साइड में ले जाए तो माइनस हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको ये चीज क्या दिए हुआ है, प्लस में दिए हुआ है। प्लस में दिए हुआ है तो इसका तो फॉर्मूला बन नहीं पाएगा। फॉर्मूला कब बनता? जब ये माइनस में होता। और इसको माइनस में लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपना 9th क्लास याद करेंगे जहां पर आपको हर का परिमेयकरण पढ़ाया गया था। इंग्लिश में बात किया जाए तो जिसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, हर का परिमेयकरण कैसे होता है वो देखिए। इसको क्या करेंगे, हम इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। लिखेंगे साइन ए बट्टा में 1 प्लस कॉस ए। ध्यान से आप देखिए, हर के परिमेयकरण पर बहुत सारा क्वेश्चन बनाना होता है और बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। हर का परिमेयकरण करना है तो कुछ भी नहीं करना है, इसको ऊपर भी लिख देना है और नीचे भी लिख देना है। करना क्या है, तो अगर यहाँ पर प्लस है तो दोनों जगह माइनस, और अगर यहाँ पर माइनस है तो दोनों जगह प्लस दे देना है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। ठीक है, आगे बढ़े। अब आप देखिए यहाँ पे साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए ऊपर आया। साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए ऊपर आया और आप वही लॉजिक यूज करेंगे। कौन सा? अगर टर्म सेम हो और साइन चेंज हो तो पहलका का स्क्वायर और माइनस में दूसर का स्क्वायर। पहले है 1 तो 1 का स्क्वायर और माइनस दूसर का है कॉस तो कॉस स्क्वायर है, हो जाएगा। हमें पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब बताइए, नीचे प्लस में था माइनस में आ गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर में हम क्या पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साइन स्क्वायर। ऊपर लिखेंगे साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए और बट्टा में नीचे हम क्या पढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ कि साइन को कितने बार लिखा गया है, 2 बार, वो भी किस चीज में, गुणा में। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे साइन ए और इनटू में 1 माइनस कॉस ए। और बताइए ये स्क्वायर में लिखा हुआ है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कैसे? तो साइन ए और इनटू में साइन ए। जब साइन ए में साइन ए से गुणा होता है तो साइन स्क्वायर ए आ जाता है। अब देखिए, एक साइन ए से हम एक साइन ए को काट दें, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास यहाँ पर बचा ऊपर में 1 माइनस कॉस ए
और बट्टा में नीचे क्या बचा, साइन ए। बताइए आपको यही लाना था या दूसरा कुछ लाना था? प्रूफ हो गया। हम लिख सकते हैं क्या चीज, एल एच एस के बराबर में आर एच एस क्या हुआ, साबित हुआ। किसी को कुछ समझने में इसमें कंफ्यूजन है तो बताइए, कहीं कुछ कंफ्यूजन? बढ़े आगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का टोटल क्वेश्चन आपको 32 तक बनाना है, 31 का दूसरा और 32 नंबर सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, हर के प्रमेयकरण पर इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। हो आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है रूट वाला दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है, रूट वाला है। और ये तो कैसे कहा जाता है कि परंपरागत संस्कृति, तो ये बच्चों में परंपरागत बात है कि अगर क्वेश्चन रूट में हो, क्वेश्चन दशमलव में हो, क्वेश्चन बट्टा में हो, तो बच्चा उसको क्या करता है, सबसे पहले उसको छोड़ेगा। इसलिए क्या हम कर रहे हैं, सबसे पहले आपको हम रूट वाला ही बता देते हैं ताकि आगे कुछ परेशानी आपको ना हो। देखिए अब जितना क्वेश्चन आपको पढ़ना है, आप हर का प्रमेयकरण जरूर याद रखेंगे। हर का प्रमेयकरण जब करना हो तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को बगल में गुणा में ऊपर नीचे दोनों तरफ लिखेंगे, और जो सिंबल होगा, जो साइन होगा, प्लस होगा तो उसको माइनस कर देना, और माइनस होगा तो उसको प्लस कर देना है। चलिए आगे बढ़िए। 33 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। 33 का पहला है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा, इसके बराबर में प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा के बराबर में कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस में कॉस थीटा, कॉट है माइनस में कॉट थीटा। चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको जस्ट एक बात बताया गया है कि आप जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे आप क्या याद रखेंगे, हर का प्रमेयकरण करना। ठीक है, हर का प्रमेयकरण करना क्यों याद रखेंगे, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है साइन और कॉस का, वो किस चीज में पढ़ा है, माइनस में, लेकिन इसमें नीचे क्या दे रहा है, प्लस में दे रहा है। यही कारण है कि हमें हर का प्रमेयकरण याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जब ये हम देखेंगे कि साइन कॉस के साथ प्लस आया तो उसका तो फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, तो वो कहाँ से आएगा, हर के प्रमेयकरण से। लिखेंगे एल एच एस के बराबर में, एल एच एस हमारा क्या है, 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा। हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा। कैसे हर का प्रमेयकरण होगा, इसको ऐसे करके 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे गुणा, कैसे बोले हुए थे, तो 1 कॉस है तो लिखेंगे 1 इधर कॉस थीटा, और नीचे भी 1 कॉस थीटा। आपको पहले बता दिया गया है साइन प्लस का तो ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस। आगे बढ़े। अब देखिए आप एक बात याद कीजिए, आपको बताया गया है कि अगर a प्लस बी और इनटू a प्लस बी हो तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू, इसमें क्या करना होता है, अगर देखिए दोनों टर्म सेम हो और सिंबल भी सेम हो तो दोनों को लेकर प्लस में और स्क्वायर कर देना है। देखिए दोनों टर्म सेम है, सिंबल भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर दें, और बट्टा में जब टर्म सेम हो और साइन चेंज हो तो पहलका का स्क्वायर और माइनस दूसरका का स्क्वायर। एक का स्क्वायर करने से कुछ फायदा है नहीं है ना, इसको मिटा दें, मिटा सकते हैं। आगे बढ़ाए इस क्वेश्चन को। जब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे बुआ तो देखिए हमें मिलता क्या है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। माइनस वाला का तो फॉर्मूला हमारे पास है ना। अब देखिए ऊपर रूट है तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट गया, रूट कट गया ना। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ऊपर में बचा 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा में साइन थीटा।
बच्चा आगे बढ़ाया जाए इसको। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। आपको फिर से हम वही बात कहेंगे कि अगर आप फॉर्मूला याद नहीं कर पाए हैं, आपके पास फॉर्मूला नहीं है, तो आप अपने बुक से फॉर्मूला उठा लेंगे, या तो फिर आप जाएंगे और त्रिकोणमिति का जो सबसे पहला वीडियो आपको मिलेगा वही वाला वीडियो पूरा फार्मूला का वीडियो है, उसमें टोटल फार्मूला आपको करवाया गया है। ये जो नीचे साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा 1 के लिए भी है और कॉस थीटा के लिए भी है, तो इसको हम अलग अलग लिख दें। कैसे लिखेंगे, 1 बट्टा साइन थीटा और माइनस यहाँ पे ऊपर कॉस थीटा है और नीचे में साइन थीटा। अब आपके माइंड में एक बात जरूर चल रहा होगा, क्या चीज, कि यहाँ तो एक ही बार साइन थीटा लिखा हुआ है, आप यहाँ पर कितना बार साइन थीटा लिख दिए, 2 बार, क्यों, एक बार एक्स्ट्रा हो गया ना। जरा आप देखिए, ये भी बट्टा में और ये भी बट्टा में और ये बीच में माइनस है, बट्टा पर का घटा हो गया, बट्टा पर का घटाव अगर हम करने जाते हैं तो सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। जब भी हम एलसीएम निकालने जाते हैं, अगर 2/3 माइनस 4/3 लिखा है तो दोनों निचका का एलसीएम क्या आता है, 3 आता है। यानी कि अगर 2 बार लिखा हुआ है तो इसको हम कितना बार लिख देते हैं, 1 बार। क्या बार लिखते हैं, 1 बार लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 बार लिखा हुआ है तो 1 बार, यहाँ पर जब 2 बार लिखा हुआ है तो हम 1 बार लिख सकते हैं, तो 1 बार लिखा हुआ है तो 2 बार हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, वही 2 बार लिखा गया है। अब देखिए 1 बटा साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और माइनस, याद कीजिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा के बराबर में होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। अगर इसको पलटा गया है और कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखा हुआ है तो क्या हम इसको पलट सकते हैं, टेन को पलट देंगे किस चीज में, कॉट में पलट दें। कॉस बटा साइन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। समझने में कोई दिक्कत। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा आया हुआ है, और फिर इसी को प्रूफ करना था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, आया या नहीं आया, तीनों पोर्शन बराबर हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS बराबर MHS बराबर RHS क्या हुआ, साबित हुआ। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, समझ में आ गया, क्लियर है सबका। बढ़ाया जाए आगे, चलिए। अब जब हम आगे जाएंगे तो इसी टाइप का क्वेश्चन हमें आगे भी मिलने वाला है, सेम वही क्वेश्चन सब है। एक आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37, क्योंकि इसमें बीच में संख्या आ चुका है, कैसे ये क्वेश्चन बनेगा आप देखिए। देखिए बुआ, प्रेस कर दे इसको। सैंतीस नंबर क्वेश्चन है, बड़ा ही छोटा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा में है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या है, बटा में है कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बराबर में कह रहा है 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन बनाना है, सिर्फ आप देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा 3 और 4 लिखकर अटपटा कर दिया है। हार्ड ये क्वेश्चन कहीं से नहीं है। कैसे हार्ड नहीं है, तो चलिए हम आगे इसको बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए हम इसमें लेंगे क्या, LHS के बराबर में लिख सकते हैं 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। लिख चुके हैं, जस्ट अभी जो क्वेश्चन बनाए हैं
कि जो नीचे वाला होता है इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है ना। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3/cos² थीटा माइनस लगा है तो माइनस 4 sin² थीटा बटा में cos² थीटा हो सकता है। यहाँ पर ये आया बट्टा में यानी कि भाग में, जरूर ये गुणा वाला के फंक्शन में ये जाएगा। आप याद कीजिए कि cos के साथ गुणा में कौन आता है, तो cos के साथ गुणा में आता है सेक। क्या आता है? सेक आता है। क्या आता है? सेक आता है। अब देखिए आप याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया है कि 1/cos थीटा के बराबर में आता है सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक गो सेक। अगर यहाँ पर 3 दिया जा रहा है तो यहाँ पर भी हम क्या देंगे? 3 को सेक देंगे। अगर यहाँ पर स्क्वायर दिया जा रहा है तो यहाँ पर भी हम क्या देंगे? स्क्वायर देंगे। हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या चीज 3 sec² थीटा और माइनस, याद कीजिए आपको जस्ट पढ़ाया गया है क्या चीज sin थीटा बटा cos थीटा के बराबर में क्या आता है? tan थीटा आता है ना। यहाँ पर एगो साइन है तो एगो tan, अगर यहाँ पर 4 को साइन है तो यहाँ पर 4 को tan, अगर यहाँ पर स्क्वायर लगल है यहाँ पर स्क्वायर लगल है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। माइनस है तो माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं क्या 4 tan² थीटा। ठीक है, sec² थीटा बदलता है tan² थीटा में। ठीक है, ये जो सेक स्क्वायर है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - tan थीटा। ठीक है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - tan थीटा। अगर यहाँ पर स्क्वायर लग जाए तो यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर। और अगर आगे 2 लग जाए तो 1 को मिटाकर क्या लिखना पड़ेगा? 2। अगर आगे 3 लग जाए तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा। यही चीज है ना 3 sec² थीटा, 3 sec² थीटा। इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं? इसके बराबर में हम लिख सकते हैं 3 - tan² थीटा और माइनस 4 tan² थीटा। सॉरी, एक यहाँ पे मिस्टेक हुआ क्या? सिर्फ साइन और कॉस माइनस में प्लस में आता है और फॉर्मूला चेंज करने के बाद माइनस में आता है। बाद बाकी सारा चीज माइनस में रहता है और जब हम उसको दायां या बायां पक्ष में ले जाते हैं तो वो प्लस में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्लस कर दिए। अब देखिए आप 3 + 3, अगर एगो tan² थीटा में से 4 को tan² थीटा घटाया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा? अब देखिए प्लस में एगो tan² थीटा, इसमें से 4 को tan² थीटा घटाना है। प्लस वाला यहाँ पर क्या गो है? एगो, और माइनस वाला क्या गो है? 4 गो। प्लस वाला एगो और माइनस वाला 4 गो। लॉजिक आप याद कीजिए जो आपको पहले भी बताया गया है। एगो प्लस माइनस एगो प्लस माइनस एगो प्लस माइनस कट जाएगा। प्लस माइनस नहीं है, एगो प्लस एगो माइनस कट गया। यहाँ पर क्या बच गया? 3 गो माइनस। 3 गो क्या चीज बचा? माइनस। 3 गो क्या चीज बचा? माइनस। किसके सापेक्ष? tan² थीटा के सापेक्ष। अब आगे क्या करना है? आप क्या कीजिए, यहाँ पर भी 3 उभयनिष्ठ है और यहाँ पर भी 3 उभयनिष्ठ है। अरे 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 है, रुको रे बच्चा। यहीं से समझाना पड़ेगा। रुक जाओ। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1 +, देखिए साइन और कॉस प्लस में आता है इसलिए बराबर के उधर माइनस होता है। और उसके अलावा जितने त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है सारा चीज किस चीज में आता है? माइनस में आता है। और बराबर के उधर का अगर बात करें तो इधर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, tan थीटा। ठीक है, अगर यहाँ स्क्वायर लगल है तो हमें यहाँ भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा और यहाँ भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अगर एक का स्क्वायर करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अगर इसके आगे 1 लिखल है तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी ये 1 बार। अगर यहाँ पर 2 लिख दिया गया तो ये भी हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी होगा 2। अगर यहाँ पर लिखा जा रहा है 3 तो आपको यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा और यहाँ भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा। अब देखिए 3 sec² थीटा, 3 sec² थीटा का फार्मूला आपको क्या मिला? 3 + 3 tan² थीटा और -4 tan² थीटा। अब देखिए आप 3 का 3 को tan² थीटा में से 4 को tan² थीटा घटाइएगा, क्या को tan² थीटा बचेगा? एगो tan² थीटा बचेगा। अभी किस चीज में? माइनस में
tan स्क्वायर थीटा। देखिए यही आपको लाना था ना, आ गया। हम क्या लिख सकते हैं, LHS के बराबर में RHS क्या हुआ, साबित हुआ। क्लियर है, समझने में किसी को कुछ परेशानी नहीं ना? बना लीजिएगा, हो आगे का क्वेश्चन बनेगा। आपको होमवर्क इसमें करके लाना है। टोटल कितने क्वेश्चन है, 49 है। आपको 40 तक क्वेश्चन आपको बनाकर लाना है। अगर क्वेश्चन में कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। क्या किसी को कुछ कंफ्यूजन? 3+3 में जस्ट अभी आपको बताया, आप इसको एक बार फिर से समझिए। अभी आप क्या कीजिए, ये तो समझ में आया है ना, ये वाला पोर्शन समझ में आया है, ये वाला समझ में नहीं आया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, आगे 3 लगाकर। सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फार्मूला होता है 1 + tan थीटा, होता है। इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इसके आगे भी हम कुछ नहीं लिखे। सेक 1 बार है तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1। अगर सेक को 3 बार लिखा जाए तो tan को भी कितना बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। और इस 1 को भी क्या कर देना पड़ेगा, 3 कर देना पड़ेगा। और अगर सेक पर लग जाए स्क्वायर तो tan पर भी हमें क्या कर देना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो सेक 3 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर में क्या आया, 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा। यही तो लिखा गया है, 3 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर में 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अभी भी कंफ्यूजन? उससे नीचे, जब इससे नीचे आएंगे तो इस 3 को हमने क्या किया, हमने इस 3 को यहाँ पे 3 लिख दिया। हमारे पास 3 को tan स्क्वायर थीटा किस चीज में है, प्लस में। 3 को tan स्क्वायर थीटा प्लस में है, यानी कि प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। हमारे पास tan स्क्वायर थीटा किस चीज में है, प्लस में। वो भी क्या गो, 3 गो लिख दिए। और उसके बाद हमारे पास tan स्क्वायर थीटा क्या गो है, 4 गो। वो भी किस चीज में, माइनस में। माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए, अब आप प्लस माइनस में tan स्क्वायर थीटा ये एक दूसरे से कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि ऊपर है tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा में से हमें घटाना है क्या, tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं ना। कैसे, जिससे 2 में से 2 जाता है तो 0। वैसे tan स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा जाएगा, क्या बचेगा, 0। लेकिन हम यहाँ पर 0 नहीं लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लस माइनस में ये भी कट गया, प्लस माइनस में ये भी कट गया, क्या बच गया, tan स्क्वायर थीटा। वो भी किस चीज में, माइनस में। वही लिखा गया है, माइनस में tan स्क्वायर थीटा। कुछ कंफ्यूजन और बढ़ा जाए आगे। आपको 40 तक होमवर्क कंप्लीट करके लाना है। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम में आएगा नेक्स्ट डे आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा।